जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो धातु रूप के पहले हम लोगों ने शब्द रूप पढ़े थे। तो हमारे पास जो ये पावर गाइड है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द रूप यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी है, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक, और जो जो शब्द रूप इनमें आए हुए हैं उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रमा शब्द के चतुर्थी एक वचन बताइए। तो देखिए रमा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो इसका जो चतुर्थी एक वचन क्या होगा, रमाए होगा। ठीक, ये आपको पता है। अगर आपको किसी आकारांत स्त्रीलिंग का कोई भी शब्द होगा, उसका कोई शब्द रूप याद होगा, तो उससे आप नॉर्मली बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा अस्मत् शब्द के षष्ठी द्विवचन बताइए। तो अस्मत् को आपको भाई पूरा याद करना पड़ेगा, ये आप याद कर लीजिए। इसका होगा आवयो। ऐसे ही जो अनेक है शब्द के सप्तमी बहुवचन बताइए। तो सप्तमी बहुवचन का एक सबसे अच्छा चीज़ है कि इसमें जो अंत में क्या लगा रहता है, मूर्धन निशा। ठीक, सप्तमी बहुवचन की बहुत अच्छी पहचान होती है। तो अनेक का क्या हो जाएगा, अनेकेशु हो जाएगा। वारि शब्द के सप्तमी एक वचन बताइए। तो इसका हो जाएगा वारिणी। युष्मत शब्द के चतुर्थी एक वचन बताइए। तो अस्मद युष्मत आपको याद करना पड़ेगा। तो युष्मभ्यम, ठीक, चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, युष्मभ्यम हो जाएगा। भगवत शब्द के तृतीया एक वचन बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भगवता। अब जैसे लता है, आपने लता क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके हैं किसका, रमा का। तो रमाए, वहाँ पे क्या था, रमाए, तो उसी तरह बन जाएगा लताए। ठीक, तो लता का चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। ऐसे ही राजन, ठीक, राजन शब्द के तृतीय एक वचन। तो राजन का क्या हो जाएगा, राज्ञा हो जाएगा। ऐसे वार शब्द के पंचमी एक वचन, देखिए वार यहाँ पे आया ना, तो वार यहाँ पे आया, तो इनके शब्द रूप आप याद कर सकते हैं। तो ये ईकारांत है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे छोटी ई का प्रयोग हुआ अंत में, तो इसका हो जाएगा वारिणी। और राम शब्द के चतुर्थी बहुवचन क्या हो जाएगा, रामाया। ठीक, ये हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा राम। और राजा शब्द के प्रथमा एक वचन बताइए। तो राजाना। ठीक, ये हो गया। और युष्मत शब्द के द्वितीय द्विवचन बताइए। ठीक है, इसमें युवाम हो जाएगा। एकम शब्द के सप्तमी एक वचन बताइए। तो एकस्मिन हो जाएगा। सरित शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, सरिते हो जाएगा। यही वारी, देखिए यहाँ पे फिर वारी आ गया, तो इसके शब्द रूप आप याद ही कर लीजिए। वारी का षष्ठी द्विवचन क्या हो जाएगा, वारिणो हो जाएगा। और बालिका का चतुर्थी एक वचन, देखिए बालिका क्या है, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग है। तो जैसे लता, बालिका, रमा, तो इसमें लास्ट में आई नहीं लग जाता, देखिए बालिका ही लग गया। ठीक, इजी है ना, आप एक याद करके काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। श्याम शब्द के द्वितीय बहुवचन श्यामा हो गया। भगवत चतुर्थी एक वचन भगवते हो गया। अभी भगवत का ये देखिए यहाँ पे अभी पीछे पूछा गया है। नदी शब्द के षष्ठी बहुवचन बताना है, तो नदी नाम हो जाएगा। ठीक, तो आप इनमें जो पूछे गए हैं उनके शब्द रूप आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ईदम का दिया हुआ चतुर्थी एक वचन, तो ये अस्मयी हो जाएगा। और बालक शब्द के द्वितीय बहुवचन बालकान हो जाएगा। गंगा का षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा, गंगाया हो जाएगा। इसी प्रकार पुस्तक शब्द के सप्तमी द्विवचन पुस्तकयो, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, ठीक, जो होते हैं वो एक ही तरह चलते हैं। षष्ठी द्विवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकयो हो जाएगा। और सप्तमी द्विवचन भी पुस्तकेय हो जाएगा। एक शब्द के सप्तमी बहुवचन बताइए। तो एक अस्मिन हो जाएगा। अभी आपने पीछे पढ़ा हुआ है सरित शब्द के द्वितीय बहुवचन बताइए। तो सरित, सरितो, सरिता, तो सरितो हो जाएगा। और पितृ शब्द के षष्ठी एक वचन, तो पितु। और दधि शब्द के तृतीय एक वचन, दधिना। इसी प्रकार सुधा, अब देखिए यहाँ पे सुधा क्या है, आकारांत। अब देखिए यहाँ पे आकारांत, अगर आप एक बालिका का याद करते हैं तो उससे रमा, लता, और इसी प्रकार सुधा बन जाएगा ना, तो सुधाए हो गया। अब युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के हमें क्या लिखने, रूप लिखने हैं। तो त्वम, युवाम, यूयम। ठीक, पहली लाइन तो आपको याद ही होगी। इसी प्रकार आगे जो दिया हुआ है, देखिए नदी का फिर आ गया, तो सप्तमी वचन नद्याम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए भगवत का फिर पूछ लेगा, तृतीय एक वचन आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भगवद्भ्या हो जाएगा। और पितृ शब्द के सप्तमी वचन पितरी, देखिए फिर पितृ का पूछ लिया गया। पितृ के तृतीय एक वचन बताइए, पित्रा हो गया, देखिए फिर। और धेनु का भी शायद दोबारा पूछ लिया गया है, तो धेनु का क्या हो जाएगा, धेनुषु हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मनस शब्द के चतुर्थी एक वचन बताइए। तो मनस शब्द का क्या हो जाएगा, मन से हो जाएगा। धेनु देखिए फिर आ गया, तो धेनु शब्द का पंचमी वचन क्या हो जाएगा, धेनु हो जाएगा। वारी फिर पूछ लिया गया।
ठीक, तो वारी भी हो जाएगा। धेनु फिर पूछ लेगा, द्वितीय बहुवचन धेनु हो जाएगा। नदी शब्द के चतुर्थी एक वचन नद्दई हो जाएगा। पितृ शब्द के पंचमी द्विवचन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पितृभ्याम हो गया। ठीक, और राजन शब्द के सप्तमी एक वचन राज्ञी हो गया। सरित शब्द के तृतीय वचन सरिता हो गया। अब यहाँ पे हमें मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखने, तो मातु मात्रो मातृणाम हो गया। ठीक, तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे। तो पितृ शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, पितृ हो जाएगा। और पितृ शब्द के पंचमी विभक्ति के तीनों वचन लिखने हैं, तो पितु पितृभ्याम पितृभ्य हो जाएगा। देखिए फिर नदी सप्तमी बहुवचन नदीशु हो जाएगा। वारी का फिर पूछ लिया गया, तो वारी शब्द के द्वितीय द्विवचन वारिणी हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द रूप थे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी आप अलग अलग शब्द रूप भी याद कर लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।